अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होपफुली आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे। मुझे काफ़ी सारे इंक्वायरीज़ आ रही थी रिगार्डिंग के ई मार्किंग सिस्टम कैसे काम कर तो आई वांटेड टू मेक अ क्विक रिव्यू ऑफ हाउ द ई मार्किंग इज़ बीइंग डन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 4 एक लेते हैं, डमी क्वेश्चन। उसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए स्टेट करता है कि जी आपने डिफरेंसेस बताने हैं किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, लेट्स से किसी एक ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, या किसी टर्म ए या टर्म बी के अक्रॉस आपने डिफरेंसेस बताने हैं और उसका रिलेशनशिप भी आपने फिर फाइंड करना है। तो उसमें जब एग्ज़ामिनर्स को आपका सोल्यूशन स्क्रीन पे नज़र आता है तो उसके पास ऑप्शंस दी जाती हैं, कुछ क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन पे उसने एग्ज़ामिनर ने सिलेक्शन करनी है चॉइसेस की। यू कैन से कि आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़, राइट। जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम जो है आपको मार्क्स अलॉट करता जाता है, जिसकी वजह से हम एग्ज़ामिनर्स के पास ज़्यादा रूम नहीं है कि हम किसी किस्म के मार्क्स खुद से दे सकें या ख़ुद से डिडक्ट कर सकें। इवेंचुअली हेड एग्ज़ामिनर्स भी जो है वो एट द बैक रिव्यू कर रहे होते हैं सारे पेपर्स को। जो क्वेश्चन हम लोगों की समझ में नहीं भी आता तो भी हमें हेड एग्ज़ामिनर को भेजते हैं एंड वो रिव्यू करता है। नॉनदलेस आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो अब डिजिटली ही मार्क हो रहे हैं, एग्ज़ामिनर्स अलबत्ता मार्क नहीं कर सकेंगे। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल कि हमने स्टेट करने थे डिफरेंसेस। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए गए हैं। ये 2 मार्क्स का पार्ट है। इसमें अगर हमने 2 डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए हैं तो आपको फुल 2 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू। अगर एक डिफरेंस एक्सप्लेन किया है, अगर मैं आपका पेपर पढ़ के ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि आपने सिर्फ एक ही प्रॉपर डिफरेंस एक्सप्लेन किया है जबकि 2 करने चाहिए थे, तो यू विल गेट 1 मार्क बिकॉज आई हैव चोजन दिस ऑप्शन। अच्छा, हम लोगों के पास ये मार्क्स डिस्प्ले नहीं हो रहे होते, ये डमी मार्क्स हैं। अगैन एज अ सेट कि दिस इज़ जस्ट डमी क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी होगा जो पूछ रहा होगा कि डायग्राम है और एक्सप्लेनेशन है तो फुल मार्क्स। अगर डायग्राम गलत है लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक है तो 1 मार्क। एक्सप्लेनेशन गलत है बट द डायग्राम इज़ करेक्ट तो अगैन यू कैन गेट 1 मार्क। और अगर दोनों ही चीज़ें गलत हैं तो फिर हम रॉन्ग आंसर पे 0 की सिलेक्शन करेंगे। अगैन वी आर बाउंड टू मेक सिलेक्शंस। हम खुद से मार्क्स नहीं दे सकते किसी किस्म के, क्योंकि ये मार्किंग सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली एट द फेडरल बोर्ड सर्वर हो रहा है। तो एग्जामिनर्स कैन नॉट डू दैट, दे ओनली कैन मेक चॉइसेस। थर्ड पार्ट है जिसमें पूछा गया था कि फाइंड द रिलेशनशिप। ये तो डिफरेंसेस की बात होगी। दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए 3 मार्क्स ऑल टुगेदर दिए गए हैं। अगर आपका रिलेशनशिप ठीक है 3 मार्क्स, पार्शली करेक्ट डेरिवेशन आपकी तो हाफ मार्क्स एंड देन रॉन्ग। इन अदर वर्ड्स कि मैं आपको 2 मार्क्स अगर देना चाहूँ तो 2 मार्क्स नहीं दे सकता, कंसिडरिंग के हाउ क्लोज यू वर टू द आंसर। जो मुझे लगता है कि फेडरल बोर्ड को थोड़ा सा इस चीज़ को ट्वीक करना चाहिए कि इवेंचुअली नॉट नेसेसरी कि एक बच्चे ने इंटायरली हाफ डेरिवेशन ठीक की होगी या फुल ठीक की होगी। वन कैन गेट टू द एंड और लास्ट स्टेप अगर रॉन्ग हो गया तो आई कैन गिव 2 और 2.5 मार्क्स फॉर दैट वन, बट आई कैन नॉट अलॉट सो बिकॉज मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं है। जिसमें ऑब्वियसली एग्जामिनर जो हैं दे आर लीनियंट, वो आपको कोशिश करते हैं कि फुल मार्क्स ही आपको दे दिए जाएँ। छोटी मोटी मिस्टेक्स को जो है वो इतना फोकस नहीं किया जाएगा। बट नॉनदलेस इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स अगैन कि कौन सा एग्जामिनर कितना स्ट्रिक्ट है या कितना लीनियंट है, राइट। लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट बी, राइट। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। एग्जामिनर्स ने आपको मार्क्स जो हैं वो अलॉट कर देंगे। लेट्स से हम यहाँ से ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेते हैं इन पिंक कलर, राइट। यहाँ पे ये थे, आपने ये सिलेक्शन ली और रिलेशनशिप लेट्स से आपने कंप्लीट कर दिया, राइट। नाउ फॉर पार्ट बी, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए एंड फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू बी। लेट्स से कि ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, तो इसमें अगर आपने करेक्ट वैल्यू निकाली तो अगैन 0.5 मार्क्स। अगैन अगर आपने पार्ट 2 में भी इसके जो पार्ट वैल्यूज़ ऑफ बी हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हैं तो लेट्स से आपने 2 वैल्यूज़ इसमें ठीक की, एक आपकी वैल्यू रॉन्ग होगी आउट ऑफ द 3, तो यू विल गेट अगैन 1 मार्क आउट ऑफ 1.5। तो ये समरी है कि एग्जामिनर्स आपके पेपर कैसे चेक कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की एग्जांपल मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत वैरायटी में हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी ऑब्वियसली वेरियस हैं। एंड प्लस नॉट नेसेसरीली कि एक एग्जामिनर आपका पूरा कंप्लीट पेपर चेक करे, बल्कि बाय पार्ट्स एक एक क्वेश्चन
डिफरेंट एग्जामिनर को एज अ सेट जा रहा है. सो इफ़ आई एम चेकिंग then I'll be checking question number 3 part 1. तो उसके मुझे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आते जाएंगे, मैं उनको चेक करता जाऊंगा. आई डोंट नो कि एक ही बच्चे ने उसका लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 में से कितने पार्ट्स और अटेम्प्ट किए. मैं आई कैन नॉट चेक. मैं सिर्फ वही चेक कर सकता हूँ जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट 1, राइट. सो कीप दैट इन माइंड कि जो चेकिंग है वो डायली ऑटोनमस है. जो बैचेस हैं वो सर्वर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है एग्जामिनर्स को एज देयर प्रोग्रेसिंग विद द चेकिंग प्रोसीजर, राइट. होपफुली आई हैव एक्सप्लेन्ड सम ऑफ योर क्वेश्चंस. और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी और डिफ़िकल्टी है इन अंडरस्टैंडिंग द ई मार्किंग सिस्टम और ई शीट, प्लीज़ लेट मी नो. आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.